नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आपको विजय महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आपकी मेहनत रंग लाई। क्या बोलना सहयोग एक एनजीओ है और ये 2012 में कर्नल बैंसला साहब के विचारों को आगे कैरी करने के लिए बना था। दिल्ली में एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जो सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सर्विस में रहते हुए कम योगदान देते हैं। तो विचार आया कि हम जो सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं हम जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम यूज़ करें और समाज और देश के ऐसे बच्चे जिनको एक्सपोजर कम है, जिनके पास फैसिलिटीज़ कम है, उन तक हम पहुँचें और उनको करियर काउंसलिंग उनकी करें, उनको मोटिवेट करें, उनको गाइड करें। तो ये करीब 12 साल हो गए अब हम लोग रेगुलरली इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में 9 राज्यों में हमने काम किया और करीबन 75 सेशंस हमने करे हैं और लाइब्रेरीज़ भी हम खोलते हैं। तो इस कार्य में अब तक आपको कितनी सफलता मिल चुकी है? बहुत सफलता मिली। देखिए, एक अवेयरनेस लाना ही अपने आप में एक सफलता है और बच्चों को ये बताना कि आप केपेबल हैं, आप कर सकते हैं और ये प्रोसेस है करने का और ये आपके लिए हेल्पिंग हैंड्स हैं, वहाँ तक दोनों को मिलाना बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए और हमको बहुत बच्चे मिले हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स लिखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखे हैं, दे हैव गॉट सक्सेस और बाद में हमारे साथ ही हमारी फैकल्टी बन के बच्चों को मोटिवेट करने आए हैं। बहुत सारे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं और हमारी बातों मतलब जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ समाज भी जुड़ता है, वहाँ के टीचर्स भी जुड़ते हैं, वहाँ के गार्डियंस भी जुड़ते हैं और वो उस इलाके में उस काम को आगे बढ़ाते हैं। मैम एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। जो आज का युवा है जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के पीछे 5-5, 6-6 साल बर्बाद कर देता है, तो कितने टाइम तक मतलब इसकी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ये तो आदमी की अपनी क्षमता और समझ पर डिपेंड करता है कि वो कितना समय किसी एग्ज़ाम के में सफलता प्राप्त करने के लिए दे। इट कैन नॉट बी सेड कि 1 साल दो या 10 साल दो। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसकी अपनी कैपेबिलिटी, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डेवलप करता है। दूसरा, आपका ये कहना कि वो समय बर्बाद करता है, वो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। एक एग्ज़ाम की तैयारी करता है, हो सकता है उसमें उसको सफलता ना मिले क्योंकि मुद्दा कंपटीशन का है, जहाँ बहुत सारे लोग एक जॉब के पीछे हैं, बहुत कंपटीशन बहुत टफ है। पर इसका मतलब वो ये नहीं होता कि जो कॉम्पिटिटर है, जो बच्चा एग्ज़ाम ले रहा है वो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं होता। हाई लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी करते करते वो मिडिल रंग के एग्ज़ाम में और वहाँ सफलता ना मिले, वो मिडिल रंग के एग्ज़ाम्स में सफल ज़रूर हो जाता है। नथिंग इज़ लॉस्ट। स्टडीज़ एंड द टाइम स्पेंट इन लर्निंग अ सब्जेक्ट, इन गेटिंग प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, अगर आप ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, सही नीयत से करते हैं तो बर्बाद नहीं होता। आज के टाइम में हर इंडिविजुअल डेली एग्जिस्टेंस के लिए भी स्किल्स चाहिए होती हैं। धन्यवाद। अगर आप कह रहे हैं कि किसी प्रोफेशन में उसकी क्या वो तैयारियां करे तो एवरी इंडिविजुअल को अपना असेसमेंट करना होता है कि मैं कितने समय तक चांस ले सकता हूँ और कब मुझे रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। और नॉर्मली हर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देता है उसका एक फॉल बैक प्लान होता है, एक सेफ्टी नेट होता है। हम एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी आपसे कि आजकल ये जो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती है? प्रशासन की? किसकी गलती है? बच्चे तैयारी करते हैं, बेईमान सोच की गलती है। वो बेईमान सोच उन विद्यार्थियों की भी हो सकती है जो इस आसान जो पेपर लीक होने का फ़ायदा लेते हैं। करवाता कौन है? किसकी गलती है? वो बेईमान सोच उन माँ बाप की हो सकती है जिनके पास पैसा है या जो अपने आप मजबूर फील करते हैं कि हमको इस माध्यम से अपने बच्चों को अंदर लाना है। वो बेईमान सोच उन अधिकारियों की वो हो सकती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है जिसके अंदर कुछ बेईमान लोग हैं, वो फ़ायदा उठा करके अपना कुछ लाभ ले करके इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं पूरे सिस्टम को। धन्यवाद, मैं उनसे बात करूँ।